देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। देख लेते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो पहला कार्ड आया है द लवर्स। द लवर्स जो होते हैं पास्ट लाइफ लवर होते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, पास्ट लाइफ में हस्बैंड वाइफ होते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग। तो मुझे दिख रहा है म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, बहुत ही एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए, एक सोल कनेक्शन आपके लिए फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपसे प्यार बहुत करते हैं, ये मुझे दिख रहा है। साथ में आपके लिए रिस्पेक्ट भी बहुत है, रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार से ज़्यादा मुझे रिस्पेक्ट दिख रहा है। आप काफ़ी ग्राउंडेड मेच्योर एक बैलेंस वुमेन हो सकती हैं, वुमेन या मैन हो सकते हैं आप। साथ में फाइनेंशियली स्टेबल, कैरियर ओरिएंटेड, एक्शन टेकर इंसान आप हो सकते हैं। और विजडम बहुत है, बुद्धि, इंटेलिजेंट आप होंगे। तो यही खूबियाँ आपके पार्टनर को भा जाती हैं। वो अपने जब भी वो अपनी वाइफ की या हस्बैंड की कल्पना करते थे, आप जैसे ही लाइफ पार्टनर वो ढूंढते थे। मगर उनका बैड लक है जो उनकी लाइफ पार्टनर उनसे मैच नहीं खाती है। आपको जब भी वो देखते हैं वो स्पाउस मानते हैं आपको। मुझे जो दिख रहा है वो आपको स्पाउस मान चुके हैं दिल ही दिल में। हो सकता है रियलिटी में आपको ना बोले, कन्फेस ना करें, मगर दिल ही दिल में वो आपको स्पाउस मान चुके हैं। और एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए फील करते हैं, एक सेक्सुअल कनेक्शन आपके लिए फील करते हैं अभी की एनर्जी में। ये मुझे दिख रहा है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। जो फ्री नहीं है आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूँगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम को वेट नहीं करना होता है खड़े खड़े उनके पार्टनर का। अगर आप वेट करोगे आपकी जर्नी 20 साल की हो जाएगी। मैं ये बोल बोल कर हार गई हूँ हर किसी को। आपको वेट नहीं करना है, मूव फॉरवर्ड करना है, अपने पार्टनर का वेट नहीं करना है। अभी मुझे दिख रहा है दर्द में है, हार्ट ब्रेक है। रोज ही ये कार्ड आता है, थ्री ऑफ सोर्ड्स, ये रोज आता है। मगर ये दर्द थर्ड पार्टी की इतनी नहीं है जितनी आपकी है, ये मुझे दिख रहा है। एनर्जी जो बता रही है थर्ड पार्टी से वो अब दुखी नहीं है, थर्ड पार्टी से वो डिटैच हो चुके हैं। सारा दर्द आप ही ने दे रखा है, ये एनर्जी है। उनको थर्ड पार्टी से अब कोई लेना देना नहीं है, ये मुझे दिख रहा है। मगर उसको छोड़ भी नहीं दे रहे, वो अलग बात है। छोड़ नहीं रहे, एक अटैचमेंट से बंधे हुए हैं। मगर सबसे ज़्यादा दुख आपने जो पीठ दिखा रखा है ना, ये आपके पीठ ने सबसे ज़्यादा दुख दे रखा है। वो आपका फेस देखना चाहते हैं आगे पहले की तरह चमकता। आपके फेस पे एक स्माइल दिखता था जब भी आप उन्हें देखते थे, एक एनर्जी फील करते थे, एक लव वाइब्रेशन देते थे। और आपके वेट करने से ही पता चल जाता था आपकी आपने जो आंखें बिछा रखी हैं उनके आने के लिए ही बिछा रखी है। आप जैसे खड़े रहते थे, वेट करते थे, या उनकी जो भी है वो गाड़ी में आए, बाइक में आए, जब भी वो आते थे आपको देखते थे, किसी ना किसी बहाने से आप उस तरफ एंट्री मारते थे। तो ये उससे उन्हें एहसास होता था कि सिर्फ और सिर्फ ये एंट्री आपने उन्हीं के लिए मारी है उस रोड पे या उस रास्ते में। तो अब वो कुछ भी नहीं दिखते हैं, आपने मुंह फेर लिया, आप बिल्कुल बदल गए हो, गिरगिट से भी ज़्यादा डेंजरस हो गए हो, ये वो फील करते हैं और दर्द में चले जाते हैं। और अब क्या है, अब आप वो फील कर रहे हैं आपके साथ एक सोल कनेक्शन। आप तो पीठ दिखा रहे हो मगर वो सोल कनेक्शन फील करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, मगर आपकी पीठ देखकर वो नॉक करने से डरते हैं। उनको डर लगता है आपको अपनी फीलिंग्स बताते हुए, वो डरते हैं, घबराते हैं। क्यों क्यों घबराते हैं? पहले उन्होंने आपको घोस्ट किया था, ये मुझे दिख रहा है। अचानक सडनली पहले पास्ट में उन्होंने घोस्ट किया था, इसलिए कि पहले मुझे दिख रहा है आप एक इंटेंस कनेक्शन, वन साइडेड लव था, वन साइडेड लव था। पहले हो सकता है आपके पार्टनर ने अप्रोच किया है आपको, ये भी मुझे दिख रहा है। पहले अप्रोच उन्होंने किया,
फिर वो जब आपको उनसे सच में प्यार हो गया तो वो पीछे हट गए, उन्होंने बैक स्टेप कर लिया और उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया। घोस्ट कर दिया, हो सकता है आपके ऊपर ब्लेम लगाए, झूठे ब्लेम लगाए, तो अब वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, इस वजह से आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं और दर्द में रहते हैं। आप घोस्ट होने के बाद भी आप तब भी चेसिंग एनर्जी में रहते थे, चेसिंग एनर्जी में रहते थे, उनको चेस करते रहते, एक झलक उनकी पाने के लिए हो सकता है आप घंटों घंटों वॉक करते थे। आप सोचते थे अब तो आने का टाइम है, हो सकता है वो 1 घंटे बाद आते हों, और आप वॉक पे वॉक या जो भी जैसे भी आप उन्हें देखते थे, आप वो करते ही जाते थे, करते ही जाते थे, है ना, उनको एक झलक पाने के लिए। तो ये सब अब आपकी वो कुछ भी नज़र नहीं आता है, आप एकदम बंद हो गए हो, चेंज हो गए हो, और यही चेंज उन्हें खाए जा रही है। इनसिक्योरिटी फील करते हैं, पैसे की भी तंगी दिख रही है, पैसों पे काफ़ी फोकस है उनका, काफ़ी मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसों पैसों रुपए कमाने में भी बिजी हैं, और ईगो भी नहीं रोक पाते हैं। मतलब आपके पार्टनर में ना 1000 प्रॉब्लम है। वाइस वर्सा हो सकती है ये रीडिंग, हो सकता है ये एनर्जी आपकी हो, ईगो, एटीट्यूड, साथ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये सब मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर का है। ईगो भी नहीं छोड़ पाते हैं, फाइनेंस बढ़ाने में बिजी हैं, आपको टाइम भी नहीं दे पाते हैं। वो चाहते हैं वैसे के वैसे वो जब मर्जी आए, आप बस उनका इंतज़ार करते रहें, पल के बिछा के राहों में बैठे रहें, और वो फिर एटीट्यूड में एंट्री मारें और आपको किक मारकर आगे निकल जाएं। ये वो चाहते हैं पहले जैसे ही आप बन जाओ, बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप चेंज क्यों हो गए, आपको पहले जैसे ही रहना था, और वो टेढ़े जलेबी की तरह वो टेढ़े के टेढ़े ही रहेंगे, है ना। आप सीधा नहीं कर पाए, आप तो अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं, जो मुझे दिख रहा है। आपका भी पूरा कैरियर पे फोकस है, पैसों पे फोकस है, अपनी इनकम बढ़ाने में लगे हुए हो आप। साथ में सोशल वर्क भी कोई कर रहा है, दोनों में से एक हो सकता है, चैरिटी सोशल वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, या दोनों ही कर रहे होंगे, एक दूसरे को मांग रहे होंगे, और मंदिर मस्जिद गिरजा सब जगह जा रहे हैं, और साथ में सोशल वर्क भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, या हो सकता है आपके पार्टनर कर रहे हो। पहले तो आपके साथ कभी बैलेंस नहीं किया, एक ही को देते गए। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं आप, तो आपके पार्टनर ने हमेशा अपनी वाइफ को प्रायोरिटी दी या हस्बैंड को प्रायोरिटी दी, आपको हमेशा सेकेंडरी समझा अपनी लाइफ में, आपको धुतकारते रहे, पूछते नहीं थे, रिस्पेक्ट नहीं देते थे। आप चाहते हैं आप वापस तो आओ, वो चाहते हैं आप खुद ही आओ वापस, मगर वो इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। आप फिर अपना आकर अपनी इंसल्ट कराओ, है ना, आप फिर आके अपनी इंसल्ट कराओ जैसे पास्ट में कराया था। वो चाहते हैं एक, अब वो चाहते हैं, दिल से चाहते हैं आप आओ खुद। उनका ईगो अभी भी डाउन नहीं हुआ है, वो झुकने को तैयार नहीं, अपनी गलती पे माफ़ी मांगने को तैयार नहीं, ये मुझे दिख रहा है। मगर सपने बहुत पिरोते हैं आपके साथ, आप एक फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे जाकर आपको मिस करते हैं, आपको विजुलाइज करते हैं, हो सकता है रात को लेकर सोते हो आपको, ये भी मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी है आप लोगों की लाइफ में, 24/7 आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, आपको विजुलाइज करते हैं, आपको इमेजिन करते हैं, और उनकी नज़रों में आप सबसे सुंदर और हैंडसम या ब्यूटीफुल गॉर्जियस इंसान हो। आप जो भी पहनते हो ड्रेस, उनको मतलब इतना सुंदर उन्होंने देखा ही नहीं, आप परी की तरह लगते हो उनकी नज़रों में। और कैरियर पे फोकस है आपका, कैरियर ओरिएंटेड हो, और एक स्टेबल फैमिली से हो या खुद स्टेबल हो, ये मुझे दिख रहा है। तो यही चीज़ आपकी जो वर्कोलिक आदत है या कैरियर ओरिएंटेड हो आप, ये चीज़ उनको काफ़ी अट्रैक्ट करती है, आपकी तरफ खींचती है। वो खुद कैरियर ओरिएंटेड मुझे दिख रहे हैं, दोनों तरफ ही आप दोनों ही कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हो, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। ईगोइस्टिक काफ़ी है, एम्पेरियर का कार्ड आया है, तो हिटलर जैसे नहीं होते हैं कि डोमिनेट करना, कंट्रोल करना, और वो चाहते हैं आप उनके कहने पर उठो बैठो। तो ये नेचर आपके पार्टनर का हो सकता है, आपको कंट्रोल करते हो कि फ्रीली आप किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से मिक्स नहीं हो सकते। हो सकता है उनके घर में अगर क्लॉक्सी गेट है तो आप रहोगे तो मतलब 4 ताले लगा के रखेंगे, जैसे कोई हीरा छुपा के गाड़ के जा रहे हैं घर में।
है ना, किसी किसी की आदत होती है, जैसे डायमंड घर में छुपा के जा रहे हों, 4 ताले लगाकर फिर जाना है, तो वो सिस्टम हो सकता है उनका, बहुत ही डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग। एक ऑथोरिटी में रहना, जैसे मतलब कहाँ का मैं राजा हूँ देख लो, ये एटीट्यूड में रहते होंगे। सेल्फ मेड इंसान है तो सेल्फ मेड खुद के लिए है, दूसरों को तो कुछ नहीं देते हैं, फिर भी ईगो में रहते हैं। फादर फिगर हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, फादर फिगर मदर फिगर मुझे दिख रहा है, हो सकते हैं आपके पार्टनर। अदरवाइज़ कोई फादर फिगर है जो उन्हें मना करता है आपके साथ बढ़ने के लिए, फादर फिगर या मदर फिगर उनके बच्चे की माँ हो सकती है, ये हो सकता है, जो जिसकी वजह से वो आपकी तरफ बढ़ते नहीं हैं। आपसे प्यार तो हो ही गया है, ये दिख रहा है, मगर वो कंप्लेन नहीं करने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं। वो ये नहीं कह सकते कि मेरी बीवी रोक रही है या मेरा पति रोक रहा है या इनकी वजह से मैं आ नहीं सकता। वो एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहते हैं, इसलिए कि मेच्योर इंसान मुझे दिख रहे हैं, वो एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहते। ये सब प्रॉब्लम वो किसी से डिस्कस नहीं करना चाहते, ईगो दिखा के अपनी कमज़ोरी को ढकते हैं। आपसे बोलेंगे तो छोटे हो जाएंगे, उनका नाक कट जाएगा, तो इसलिए एक नाक नहीं कटानी, दूर दूर रह के अपनी नाक बचाते हैं, मगर दिल ही दिल में उनके लड्डू फूटते हैं अगर आप वेटिंग एनर्जी में रहते हो। और लड्डू फूटते अंदर ही अंदर फूटते हैं और आपको एटीट्यूड दिखा के निकल जाते हैं, अकेले बैठ के वो लड्डू खाते हैं। अभी चाहते हैं आपसे शादी करना, जो उनकी ख्वाहिश है, अभी चाहते हैं आपसे शादी करना। एक एक इंटेंस लव फील होता है आपके लिए, एक मैग्नेटिक पुल फील होता है आपके लिए। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन से पहले आप बिल्कुल, अगर आपके 5-6 साल हो चुके हैं जर्नी के, तो यूनियन से ठीक पहले आपको अपने ट्विन की शक्ल के 1000 लोग नज़र आएंगे। आप बाहर निकलोगे, सब्जी लेने निकले, आपके ट्विन की, अगर जैसे मेरे ट्विन के कर्ली हेयर है, मेरे कर्ली हेयर है, तो मेरे ट्विन के भी कर्ली हेयर है। मुझे हर दूसरा इंसान कर्ली हेयर में नज़र आ जाता था, मगर इससे पहले कभी नज़र नहीं आया मुझे। सूफ़ी जो सॉन्ग गाते हैं, उनके कर्ली हेयर होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं, कंधों तक होते हैं या उससे नीचे तक भी बाल होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो मेरे ट्विन के भी कर्ली हेयर हैं, तो मुझे हर दूसरा इंसान, उनके बियर्ड दाढ़ी है, तो हर दूसरा इंसान मुझे सेम टू सेम नज़र आता है। तो आपकी यूनियन से पहले आपकी ट्विन के जैसे दिखने वाले आपको हर दूसरा इंसान मिल जाएगा, जैसे उन्होंने दाढ़ी रखी है, जैसे उनका हेयर स्टाइल है, जैसे वो ड्रेसअप करते हैं, हर चीज़ उनसे मैच होता हुआ एक ना एक इंसान आपको दिखा देगा। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि यही है, आप दोनों की शादी फिक्स हो गई है, यही है आपके फ्यूचर हस्बैंड। अच्छे से देख लो, इधर उधर ताका झाकी करना बंद करो। अगर मैरिड हो या अनमैरिड, मैरिड तो ताका झाकी करती ही नहीं है, मगर आपको कंफर्मेशन मिल जाता है यही आपके फ्यूचर हस्बैंड है, अच्छी से देख लो। इन्हीं से आपकी फ्यूचर में शादी होगी, चाहे सिचुएशन अभी जैसी भी हो, सिचुएशन को बदलते देर नहीं लगती। सब भगवान की लीला है, चमत्कार होते देर नहीं लगती। बस भगवान पे ट्रस्ट रखो और बिलीव करो, करने वाला भगवान है, भाग्य रचयिता भगवान है, तो बस आगे बढ़ते जाओ। यही आपके फ्यूचर हस्बैंड हैं। बस अपने सोल पर्पस में दौड़ते जाओ, जंप, हाई जंप, लॉन्ग जंप देते जाओ। जितना आप सोल पर्पस में आगे बढ़ते हो, उतनी ही आप अपने ट्विन के यूनियन के नज़दीक आ जाते हो। जितना आप ट्विन से अटेंशन मांगोगे, आप चाहोगे आपने ये ड्रेस पहना है, ट्विन देख ले, आपकी ब्यूटी को देख ले, वो स्टार्टिंग में करना है। अगर आप जर्नी के स्टार्टिंग में हो तो अच्छे अच्छे फ़ोटो डालो, अच्छे अच्छे डीपी में पिक्चर डालो, अपनी वीडियो डालो, इधर उधर घूमो, डालो। क्यों? सोशल मीडिया ही एक ज़रिया है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और वो आपको देखते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको एक तो मिरर करते हैं आपके ट्विन, और सेकेंड वो सोशल मीडिया के कीड़े होते हैं। हमेशा वो सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, चाहे जितने भी एजुकेटेड हों, जितने भी वर्कोलिक हों, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं और वहीं से आप दोनों का रोमांस चलता है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी भगवान ने बनाई है, ऐसी ही बनाई है, ताकि वो सोशल मीडिया पे एक्टिवेट रहें और आपको स्पाई करते रहें।
तो शुरू आप अगर जर्नी के आप नए नए आए हो तो आपने अच्छे अच्छे पिक्चर डालिए और सोशल मीडिया में, ताकि वो आप दूर बैठे आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील करें। यहाँ पे बॉडी का कोई कनेक्शन नहीं है कि आपको फेस टू फेस मिलने से ही प्यार रहेगा। यहाँ पे सोल कनेक्शन है, सिर्फ दूर से देखने से भी। मैं अपनी ट्विन की जब पिक्चर देखती हूँ, मुझे मुझे ट्विन की पिक्चर भी बात करती है, ट्विन की पिक्चर भी बात करती है। एक ट्विन फ्लेम जब आप किसी की भी पिक्चर देखो कोई बात नहीं करेगा, मगर आपकी ट्विन की पिक्चर भी बात करती है। जान होती है उसमें, आप कभी फील करना। इनफैक्ट आप किस करके देखना, सोल मर्ज होने के बाद, सोल मर्ज होने के 6 महीने बाद आप किस करके देखना, वो स्माइल भी देते हैं। आप वो स्माइल अपने अंदर फील करेंगे जब सोल मर्ज हो जाएगा, वो स्माइल देते हैं। और फर्स्ट टाइम जब आप किस करते हो तो लाफिंग बुद्धा की तरह हंसते भी हैं, जैसे उन्हें कोई गुदगुदी करता है। हमारे को कोई गुदगुदी करेगा तो कैसा होगा, हम लोटपोट हो जाएंगे, कैसे हंसेंगे। फर्स्ट टाइम जब आप सोल मर्ज के बाद आफ्टर 6 मंथ तो आप कुछ भी करोगे वो इंसान उल्टा चलता है, अलाइनमेंट नहीं होती है सोल की, तो आप कुछ भी करोगे वो हैप्पी नहीं होते हैं 6 महीने तक। जब अलाइनमेंट हो जाती है, आप फर्स्ट टाइम आप अपनी ट्विन को जब उनके पिक्चर में किस करोगे, वो भी आपका ट्विन आपको याद दिला देगा। ट्विन सोल, जब भी आप फेसबुक में या जहाँ पे भी आया आपके सोशल मीडिया में, आपका ट्विन जहाँ पर भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, वहाँ पे अगर उनकी पिक्चर है, आपका ट्विन सोल ही, आप जब अपना ट्विन सोल को पता चल जाता है कब आप ख़त्म करने वाले हो, सोशल मीडिया से आउट होने वाले हो, अब आप मोबाइल रख कर सोने वाले हो। आप जस्ट सोते सोते मोबाइल देख रहे हो, आप जब बेड से उठे उसी टाइम आपका ट्विन बोलेगा आई लव यू, मेरा प्रोफाइल पिक्चर ज़रा देख लो। तो आप फिर बैठ गए, अब आप अपने ट्विन का प्रोफाइल पिक्चर खोलते हो। आप अगर देख रहे हो तो उनकी आप अपने अंदर ही फील करोगे वो खुश हो रहे हैं। और फर्स्ट टाइम जब आप उन्हें किस करोगे और वो मतलब उनको सपोज़ आप उनकी पूरी जितना उनका पिक्चर नज़र आ रहा है, आप सब जगह किस कर रहे हो, तो वो जैसे हम किसी को गुदगुदी करते हैं, वो इंसान क्या करता है, लोटपोट हो जाता है, हंसता रहता है, ऐसे खिलखिला जाता है। वो बच्चों की तरह वो फर्स्ट डे हंसते हैं। और उसके बाद जाके मैंने भगवान को बोल दिया कि उसने ऐसे हंसा, बस उसके बाद वो दिन कभी नहीं आया। आप अगर भगवान को जाके वही चीज़, जैसे कि फेमिनाइन की ये बहुत अच्छी आदत होती है, अच्छी बुरी सब बात वो भगवान से डिस्कस करती है और वो बचपन से ही करती है। यही बात मैंने ये होने के बाद मैंने इमीडिएटली भगवान को आके बता दिया, किशन जी को बता दिया कि ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ। बस वो दिन फिर ऐसा नहीं किया। मगर नॉर्मली आप किस करके देखोगे तो एक स्माइल उनके फेस पे आ जाता है, वो आप अंदर ही अंदर फील करोगे सोल मर्ज होने के बाद। मगर सोल मर्ज होने से पहले भी आप देखना उनकी पिक्चर बात करती है, जान होती है उसमें। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में मेरा असली कहना ये था कि वेट नहीं करना है। किसी ने मुझसे पूछा है, पर्सनल मैसेज करके पूछा है, तो पर्सनल मैसेज नहीं, उनको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो में दूंगी, वीडियो पूरा देखना होगा। पर्सनल मैसेज जो करेगा उसको 1176 रुपये पे करने पड़ेंगे गाइडेंस के लिए। रोज़ ही कोई ना कोई इंक्वायरी होती है उनकी, तो मैं अपने इस रीडिंग में आंसर दूंगी। वीडियो देखना होगा आपको बस। अभी तो मुझे दिख रहा है ईगो टूटा नहीं है, चाहे जितना भी प्यार करते हो, अभी भी मतलब उनका सब्र का बांध है, अभी भी टूटा नहीं है। इसलिए कि अपनी जो ऑक्यूपाइड इंसान है वो अपनी फैमिली को खोने से डर रहे हैं। आपके साथ बैलेंस तो करना चाहते हैं, पैसे की तंगी भी दिख रही है, साथ में फैमिली को खोने से भी एक लगाव सा हो गया है उन्हें। किसी के बच्चे भी हैं मुझे दिख रहा है, तो एक बच्चे से अटैचमेंट है, तो वो खोना नहीं चाहते हैं, दर्द में है। एक जगह कुआं दूसरी जगह खाई, कहाँ जाए समझ में नहीं आ रहा है। एक एनर्जेटिक पुल आपके लिए फील करते हैं, काफ़ी हेल्पलेस फील करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके लिए फील करते हैं, एक्शन ओरिएंटेड बन रहे हैं। अब उनकी जो थिंकिंग है ना, जो बंधी हुई थी, वो फ्री थिंकिंग हो गई है, फियरलेस हो रहे हैं धीरे धीरे। फियरलेस कब होगा? जब आप उन्हें अटेंशन देना बंद करेंगे,
आप अगर गिड़गिड़ाते रहोगे, प्यार की भीख मांगते रहोगे, सोचोगे प्यार में पड़ जाती हूँ, तो प्यार में पड़ने से दूसरे लवर्स मिल जाते होंगे, डिवाइन मस्कुलाइन नहीं मिलते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन को टेढ़ा बनाकर ही भगवान ने भेजा है। क्यों? वो आपको सीधा करने के लिए आपके पतिदेव आते हैं धरती पे, चाहे वो पहले आए हों, आपसे बड़े हों या छोटे हों, मगर आपको सीधा करने के लिए आपके पति को ही भेजा जाता है। जैसे कि फेमिनाइन खुद टेढ़ी होती है, रियलिटी में डिवाइन मस्कुलाइन टेढ़े नहीं होते, टेढ़े होते हैं, मगर फेमिनाइन भी टेढ़ी होती है, वो सीधी नहीं होती है, वो अपनी आदत से छोड़ती नहीं है। कोई भी बोल दे, वो अपनी आदत नहीं छोड़ती है। एक डिवाइन मस्कुलाइन है जो साइलेंट ट्रीटमेंट देकर उनको सीधा करते हैं, ऑन ऑफ में रख के उन्हें सीधा करते हैं। पहले ऑन ऑफ में रख के सीधा करते हैं, फिर साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, वैसे सीधा करते हैं, फिर हर मैसेज को इग्नोर कर देते हैं कि जा भाड़ में जाओ, नहीं देखता। अपनी वाइफ को इस तरीके से सीधा करते हैं ताकि वो स्पिरिचुअल बने, उनके प्यार में ना पड़ी रहे, इसलिए कि उनको पता है स्पिरिचुअल बनेगी तभी यूनियन होगा। आपको रास्ता दिखाने वाले वही हैं, स्पिरिचुअल बनाने वाले वही हैं। अभी हो सकता है आप अंदर ही अंदर उन्हें कोसते होंगे, गालियाँ देते होंगे, मगर रियल हीरो इस जर्नी के वही हैं जो आपको डिवाइन बनने के लिए पुश करते हैं, मोटिवेट करते हैं। और आप जब चोटी पे पहुंचते हो, वही हैं जो आपको चोटी पे पहुंचाते हैं। अगर आपको लगता है उनके आने के बाद आप तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे हो, तो बस ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है। मैं अपने डिवाइन मस्कुलाइन को ही सारी क्रेडिट देती हूँ इस जर्नी की। अगर वो इग्नोर नहीं करते, वो घोस्ट नहीं करते, वो अवॉइड नहीं करते, वो नहीं लड़ते, तो शायद मैं आज इस पोजीशन पे ही नहीं होती। इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता, इतना हाई वाइब्रेशन में नहीं रहती, इतना मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाती लोगों को। मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक था, हार्ट चक्रा ब्लॉक था, किसी को ना नहीं बोल पाती थी। थ्रोट चक्रा ब्लॉक हर काम में, मतलब प्रैक्टिस रिहर्सल करती रहती थी ना बोलने की, और वो सामने आता था जो भी है, बंदा बंदी जो भी है हेल्प लेने के लिए, जब सामने आता था हेल्प साइलेंटली कर देती थी। और जो 1 घंटा रिहर्सल किया ना करने का, वो फेल हो जाता था। अब तो मुंह फट हो गई हूँ, हर किसी के मुंह पे एकदम बोल देती हूँ। तो डिफरेंस आता है। तो ये किसने ये कॉन्फिडेंस हमें दिलाया? हमारा 50% सोल ने। इसलिए कि मेरा आधा % कॉन्फिडेंस मेरे पास था। मैं झांसी की रानी पहले से ही हूँ, मगर मेरे झांसी के राजा आने के बाद मेरी एनर्जी है, वाइब्रेशन सब डबल हो गई उनके आने के बाद। मेरे अदर हाफ ने आकर मेरे को और मेरा वाइब्रेशन हाई कर दिया, और उनका लो हो गया मेरा वाइब्रेशन देखकर। ये रियलिटी है इस जर्नी की। जब आप ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में चले जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है उनके इग्नोरेंस की वजह से, उनका ऑन ऑफ सिचुएशन की वजह से, और उनका नेगेटिव रिएक्शन की वजह से। फिर आप अपनी इज्जत को इम्पोर्टेंस देने लगते हो। आपको लगता है बहुत इज्जत गंवा दी इस आदमी की वजह से जो मैंने कभी नहीं गंवाई। आपको एक मतलब लगता है कोई बार बार मेरी इज्जत पे अटैक कर रहा है। इतनी मैंने बेइज्जती किसी से नहीं कराई जितनी इस आदमी ने की है। तो जब आप सेल्फ लव में आते हो, फिर आप मोड़ कर नहीं देखते हो, जितनी बेइज्जती करानी थी करा ली, अब नहीं कराऊंगी। तो आपका सिचुएशन ये है, अब आप हाई वाइब्रेशन में हो, आपका थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा बिल्कुल एक्टिव है, और आपने ये जो है ना, जो आप दूसरों पे अप्लाई करते हो, वो आप डिवाइन मस्कुलाइन पे भी अप्लाई कर रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। तभी वो दर्द में है, दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रेक है, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, और बहुत दुखी हैं। और मुझे ये गाना याद आ रहा है फिर तो दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, मुझको खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी ज़रूरत तू बन गया। पहले आपकी ज़रूरत वो थे। आई कांटेक्ट और सोल कांटेक्ट कराने के बाद वो तो आपकी ज़िंदगी में मतलब जिन की तरह गायब हो गए। जिन आता है वैसे ही गायब हो जाता है। जिन की तरह आए और जिन की तरह गायब हो गए। अब
आप उनकी ज़रूरत बन गए हैं और आप उन्हें भाव नहीं दे रहे हैं, अटेंशन नहीं दे रहे हैं, इसके लिए वो दर्द में है। आपको घोस्ट कर दिया, बहुत पास्ट की बातें रिकॉल करते हैं और दुखी हो जाते हैं। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, अब आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं। वो भगवान से प्रे करते हैं, एक बार कॉल या मैसेज कर ले, मैं झट से बोल दूंगा आई लव यू। मगर वो दिन अब नहीं आएगा, इनको ये पता नहीं। आप अपने पूरे कॉन्फिडेंस में हो, हाई वाइब्रेशन में हो, आपको पता है आपके पार्टनर एक ना एक दिन आपकी तरफ आएंगे ही, उनको जाना कहीं नहीं है, वो आपके ही हैं, फ्यूचर हस्बैंड वही हैं, आना है ही उन्हें। आप रिलैक्स हो गए हो, आपको बार बार उन्हें ताका झाकी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? आपका ट्विन सोल आपके अंदर ही रहता है, जो आपसे टेलीपैथिकली 24/7 बात करता है। उनका प्यार ही आपके लिए काफ़ी हो जाता है। आउटर रियलिटी के 3D हस्बैंड को जो इल्यूज़न है, सिर्फ उनको अटेंशन देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आप अंदर ही अंदर ये कॉन्फिडेंस आप में डेवलप हो जाता है एक टाइम पीरियड में आकर। अभी दिख रहा है वो आप इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं, आपको टाइम देना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। क्यों? एक जेलस, रोज़ ये जेलस का कार्ड और हार्ट ब्रेक का कार्ड आता है। जेलस बहुत हो रही है, आप अटेंशन नहीं दे रहे हैं, इसी वजह से सबसे ज़्यादा जेलस है। आप इतना बदल कैसे गए? गिरगिट ने भी आप ही से रंग बदलना सीखा होगा, उन्हें ये फील होता है। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। आप अगर इमोशनल हैं, बहुत इमोशनल हैं, दूर बैठ के इमोशनल हो रहे हैं, तो अकेले वन साइडेड लव होने से कुछ नहीं होगा। आगे बढ़िए, अपने इमोशंस का कप अपने पार्टनर को दीजिए और अपनी फीलिंग्स जाहिर करिए, यही गाइडेंस है। अंदर ही अंदर घुटते मत रहिए, इसलिए कि आपकी दिल की बात कोई नहीं समझेगा। जादू मंत्र नहीं चलता है इस कलयुग में, है ना। अभी कलयुग है, तो कलयुग में कोई किसी की दिल की बात अपने आप नहीं समझता है। आप ज़ाहिर, बच्चा भी जब तक नहीं रोता है, माँ दूध नहीं पिलाती है। तो आपका प्यार जब तक आप जताएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, कोई नहीं समझेगा। तो आप अपना प्यार जताइए, बताइए, आंसर की एक्सपेक्टेशन मत कीजिए, आप अपनी फीलिंग्स बता दीजिए। यही गाइडेंस है आज की। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो पर्सनली बिल्कुल ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करे लें, बाकी जाने दें, दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।